जी हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टारगेट सिविल सर्विसेज में। सो फ्रेंड, आज हम लोग करेंगे होम साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। ठीक है, इससे पहले क्या है 6 सेट हम लोग कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, कंप्लीट वॉच करिएगा, एक दो बार कई बार वॉच करिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। साथ में आप भी सॉल्व करते रहिए और कमेंट में ये भी बताइएगा कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ओके, चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन है, भोजन में ऊर्जा का सबसे अच्छा सांद्र स्रोत कौन सा है। बिल्कुल सही, यहाँ पे डायरेक्ट एनर्जी की बात हो रही है। ठीक है, ऊर्जा की बात हो रही है। द मोस्ट कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी इन फूड इज, समझ रहे हैं। चार ऑप्शन आपके, फैट, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल सॉल्ट, यानी वसा, प्रोटीन, कार्बोज एवं खनिज लवण। तो यहाँ पे डायरेक्ट ऊर्जा की बात हो रही है, समझ लीजिएगा। ये एग्जाम में आया था आपका जीआईसी पर्यवेक्षक एग्जाम 2009 में, साथ में 2015 में, यानी दो बार ये रिपीट हो चुका क्वेश्चन। इतना इम्पोर्टेंट है, हमने आपसे कहा कि एक नोटबुक ले लीजिए जिसमें आप क्वेश्चन को नोट भी करते रहिएगा, जिससे आपका क्वेश्चन रिपीट हो। वीडियो को 2 या 3 बार वॉच जरूर कीजिएगा। तो चलिए बताते हैं इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी यानी कार्बोज। ठीक है, कार्बोज मतलब क्या है, जिसे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। समझ रहे हैं ना। भारत में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में ऊर्जा प्राप्त का मुख्य स्रोत कार्बोज है। कार्बोज हमारे भोजन का मुख्य भाग है। एक साधारण व्यक्ति के भोजन में 55% से 65% तक ऊर्जा कार्बोज से ही मिलती है, ध्यान दीजिएगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। लार ग्रंथियों के एंजाइम पाचन करते हैं। डायरेक्ट यहाँ पे बात हो रही है लार ग्रंथियों के बारे में। ठीक है, तो इस पे काफ़ी ध्यान देना। अब देखिए, ये पीजीटी एग्ज़ाम 2005 का क्वेश्चन है जो पूछा जा चुका है। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी कार्बोहाइड्रेट का। अगर हम बात करें तो लार ग्रंथियों के एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। लार का मुंह कार्य, मुंह की झिल्ली और जीभ को गीला रखना ताकि हमें बोलने में असुविधा ना हो। लार में उपस्थित एमाइलेज नाम का एंजाइम भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को चीनी में बदल देता है। हमारे मुंह में लार 3 लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं। ठीक है, पहला जो कि सबसे बड़ा होता है पैरोटिड ग्रंथि, दूसरा सबमेडुलर ग्रंथि तथा तीसरा सबलिंगुअल ग्रंथि। ठीक है, हो गया ना क्लियर यहाँ से डाउट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है। देखिए यहाँ पे भी डायरेक्ट बात हो रही है किसकी, एनर्जी की बात हो रही है, और किसमें, बॉडी में। समझ रहे हैं ना, तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे भी राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था आपका पीजीटी एग्जाम 2005 में, यानी 2005 में कार्बोहाइड्रेट से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट किए गए थे और उठाए गए थे। शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कार्बोहाइड्रेट है, जो कि चावल, गेहूं, बाजरा तथा मीठे फलों आदि में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में शक्ति को बनाए रखता है एवं गर्मी प्रदान करता है। हम जब भोजन करते हैं तो उसमें उत्पन्न कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोलोजन में परिवर्तित होकर मांसपेशियों तथा जिगर में एकत्रित हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आप बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 4 है, शर्करा को किस रूप में वर्गीकृत यानी क्लासिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है किसकी, शर्करा के बारे में। ये आपका आया था क्वेश्चन टीजीटी एग्जाम 2005 का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी गैर विकारी खाद। भैया गैर विकारी खाद क्या है, तो शर्करा को गैर विकारी खाद के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी शर्करा के कई रूप होते हैं, जैसे फल शर्करा, दुग्ध शर्करा, जवा शर्करा। समझ रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका प्रतिशत दूध में अधिक होता है। अब यहाँ पे डायरेक्ट बात किसकी हो रही है, मिल्क के बारे में, यानी
दूध के बारे में। ये भी आया था आपका क्वेश्चन एग्जाम टीजीटी एग्जाम 2005 में। देखिए अब यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे और डायरेक्ट मारेंगे वसा पे। क्या वसा सही होगा? नहीं, बिल्कुल गलत होगा। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट यानी मानव स्वास्थ्य के लिए वही भोजन लाभदायक है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण एवं विटामिन उचित मात्रा में उपलब्ध हो। दूध जो है एक पूर्ण आहार है जिसमें कार्बोहाइड्रेट 4.9, वसा 3.7, प्रोटीन 3.5, यानी प्रोटीन जो है तीसरे नंबर पे है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद फैट्स, उसके बाद प्रोटीन किसमें? दूध में, यानी मिल्क में। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रॉन किसका एक अच्छा स्रोत है? ठीक है, यानी यहाँ पे रिसोर्सेज की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है? ब्रॉन की। शायद आपने पहली बार नाम सुना होगा, लेकिन ये भी पूछा गया था आपका टीजीटी एग्जाम 2005 में। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी कार्बोहाइड्रेट। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉरी, यहाँ पे पानी की जगह प्रोटीन होना था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पानी नहीं रहेगा, यहाँ पे प्रोटीन। ओके, चलिए तो यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटीन रहेगा, मिसप्रिंट हो गया है, ध्यान दीजिएगा। ये भी एग्जाम में पूछा गया था टीजीटी एग्जाम 2005 में। यानी ब्रॉन एक अच्छा स्रोत है किसका? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स का। ब्रॉन सामान्य रूप से गेहूं के छिलके तथा कुछ अन्य खाद्य पदार्थों के छिलके में पाया जाता है। इन छिलकों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है तथा प्रोटीन की न्यूनतम मात्रा मिलती है। मशीनों द्वारा निकाले गए छिलके में प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है। सामान्यतः पूर्ण गेहूं में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। तो यहाँ से डाउट क्लियर ना? यहाँ पे ऑप्शन है यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत अतिरिक्त शर्करा को किस वस्तु से बदल देता है? देखिए ये पूछा गया था आपका टीजीटी एग्जाम 2006 में। यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है शर्करा के बारे में और चेंज करता है यानी किस वस्तु में बदल देता है। अब देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी ग्लाइकोजन। किसको मालूम था? हाँ, अगर किसी को मालूम हो तो यस कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आहार के पाचन के परिणाम स्वरूप जो शर्करा शोषित की जाती है उसकी अतिरिक्त मात्रा को यकृत ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर लेता है। इस संचित ग्लाइकोजन को आवश्यकता पड़ने पर पुनः शर्करा के रूप में परिवर्तित कर लिया जाता है तथा इस रूप में शरीर के रक्त में मिला दिया जाता है। शर्करा के अतिरिक्त लोहा तथा तांबा, खनिज लवण, लवणों का विभिन्न विटामिनों को भी यकृत संचित रखता है। यहाँ से डाउट क्लियर? एवरीथिंग इज क्लियर। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है? डायरेक्ट बात हो रही है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का और सीधे सीधे डाइजेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हमारा है, तो इसको सभी को आना चाहिए। टीजीटी एग्जाम 2006 का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे सादा ऑप्शन तो यही है, ऑप्शन है यानी मुख से। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट डायरेक्ट हमारे मुंह से ही क्या है इसका पाचन स्टार्ट हो जाता है, जैसे खाओ वैसे ही। ठीक है, यानी मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा से प्रारंभ हो जाता है। हम जैसे ही कार्बोहाइड्रेट युक्त यानी कोई खाद्य सामग्री ग्रहण करते हैं तथा उसे मुंह द्वारा चबाने का कार्य प्रारंभ करते हैं, वैसे मुख से स्थित जो लार ग्रंथियां हैं उसमें से लार स्राव होने लगता है। ठीक है, लार में जो आपके टैलिन नामक किण्व भोजन में विद्यमान कार्बोहाइड्रेट से रासायनिक क्रिया प्रारंभ कर देता है। तो यहाँ से डाउट क्लियर? अगर किसी को डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च को शर्करा में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है? देखिए यहाँ पे दो चीज़ की बात हो रही है, स्टार्च को शर्करा में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है। ठीक है,
तो हमें 3 चीज़ पे ध्यान देना है। टीजीटी एग्ज़ाम 2006 का क्वेश्चन ये भी है। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी टाइलिन। समझ रहे हैं, स्टार्च को शर्करा में बदलने वाला एंजाइम टाइलिन कहते हैं। मुख द्वारा भोजन के पाचन में लार का योगदान महत्वपूर्ण है। लार में विद्यमान खमीर यानी टाइलिन भोजन में पाए जाने वाले श्वेत क्षार के पाचन में भी योगदान देता है। इससे श्वेत क्षार के पाचन की क्रिया सुचारू रूप से तथा शीघ्र ही पूरी हो जाती है। यही कारण है कि वसा आदि पोषक तत्वों की तुलना में कार्बोहाइड्रेट का पाचन शीघ्र होता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो जल्दी पचता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य 10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है, टीजीटी एग्जाम 2009 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके आया था, यानी 10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है। 4 ऑप्शन है, थोड़ा से बुद्धि दौड़ाइए, दिमाग दौड़ाइए, दरवाजा खोलिए। टीजीटी और पीजीटी दोनों वाले, होम साइंस वाले। चलिए अब हम बता रहे हैं, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। मनुष्य 10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, यानी सामान्यतः ऊर्जा उत्पादन हेतु कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का उपयोग होता है। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, यानी कोशिकाओं में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त हो जाती है। सो फ्रेंड ये जरूर बताइएगा वीडियो कैसे लगी है। अच्छी लगी तो वीडियो यस लिख के कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय।